बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामला अजला नसीब फरमाए। आज की वीडियो बहुत आपको ज़्यादा सबक देगी। आज की वीडियो का मौजू है रमज़ानुल मुबारक में करने वाले काम। अल्लाह गफूर रहीम से माफ़ी मांग लीजिए। क्या ख़बर आइंदा रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। अफ्तारी के वक्त रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। महज अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा अफ्तार कराना बाइस अजर व सवाब है। रमज़ानुल मुबारक में इन कामों का एहतमाम होना चाहिए। सच्ची तौबा। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नज़ूल का बेहतरीन मौका है, लिहाजा अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक सूरत नूर में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, ए मोमिनो तुम सब के सब अल्लाह से तौबा करो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। और फरमाया, कह दीजिए ए नबी, ए मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीनन वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और इंतहाई मेहरबान है। सच्ची तौबा की चंद शराइत हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसके अजाबों के खौफ से खालिस तौबा की जाए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी और गमगीन हुआ जाए, गुनाहों को फ़ौरन छोड़ दिया जाए, बंदों का हक हस्ब किया हो तो उसको पूरा किया जाए, किसी पर ज़्यादती की हो तो उससे माफ़ी मांगी जाए या उसका अजाला किया जाए, गुनाहों की तरफ ना लौटने का पक्का अज़म किया जाए, नज़ा का आलम तारी होने से या क़यामत की बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर होने से पहले तौबा की जाए। इबादत की तमाम इक़साम में जद्दोजहद। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में इबादत की तमाम इनवा व अक़साम को पूरा करने की कोशिश करते थे। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन इबादत का एहतमाम करने की पूरी कोशिश करे। तिलावत कुरान। हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान मजीद की तिलावत इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा करे। तिलावत का हक ये है कि कुरान मजीद को कसरत से पढ़ा जाए, तजवीद का ख्याल रखा जाए, इसके मानी और मफहूम को समझा जाए, इस पर अमल किया जाए और इसकी तबलीग की जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम का माहिर आलिम दीन अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों के साथ होगा, और जो इसको पढ़ता है और इसमें अटकता है और इसमें मुशक्कत महसूस करता है उसके लिए 2 अजर हैं। और फरमाया, साहिब कुरान आलिम फाजिल को कहा जाएगा जबकि वो जन्नत में दाखिल हो चुका होगा, कुरान करीम पढ़ो और जन्नत के दर्जात तय करना शुरू करो, और हर आयत करीमा के बदले एक दर्जा होगा, हत्ता कि जो कुरान पाक उसको याद होगा उसका आखिरी हिस्सा तलावत कर देगा। हदीस मुबारका की रूह से जन्नत का एक दर्जा दूसरे से फासला ज़मीन व आसमान के बराबर है। रमज़ानुल मुबारक में कसरत से सदक़ात व खैरात। रमज़ानुल मुबारक में हर मुसलमान को चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा खैरात व सदक़ात करे। उसको चाहिए कि फ़ुकरा और हाजतमंदों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में ऐसे खर्च करते थे जैसे कोई आंधी चलती हो। रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ों की हिफाजत। हर मुसलमान पर नमाज कायम करना फ़र्ज़ है। अगर वो मर्द है तो बाजमात मस्जिद में नमाज फ़र्ज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हमारे और गैर मुसलमानों के दरमियान नमाज का फ़र्क है, और फरमाया, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफर का इर्तिकाब किया। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तहज्जुद का एहतमाम। हर मुसलमान को चाहिए कि वो नमाज तहज्जुद का एहतमाम करे। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी नमाज तहज्जुद शुमार होगी और आम दिनों में भी इसका एहतमाम होना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में दुआ। हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करे। यकीनन अफ्तारी के वक्त रोज़ादार की हर दुआ कबूल होती है। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद में वक्त गुजारना। रोज़ादार को चाहिए कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारे और सुबह की नमाज के बाद मस्जिद में नमाज की जगह ही बैठा रहे और नमाज इशराक पढ़ कर उठे। रमज़ानुल मुबारक में तलीम व कुरान। उसे चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में अपने मसरूफियात से कुछ वक़्त निकाल कर कुरान मजीद को सीखे और अच्छे अंदाज से पढ़े और उसके मैनी पर गौर करे, और उसके मैनी पर गौर करने के लिए दर्स व तदरीस में शरीक हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए। आगे दावत इल्लल्लाह। हर रोज़ादार को चाहिए कि वो रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में खुद भी इस्लामी असूलों पर अमले पैरा हो और अपने भाइयों को भी दीन की तरफ बुलाए। रमज़ानुल मुबारक में दिल नरम होते हैं, लोगों की तवज्जो दीन की तरफ ज़्यादा होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है,
जिसने किसी को राह हिदायत की तरफ बुलाया اس کا اجر و ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ ہدایت کی پیروی کرنے والے کو ہوگا، ان میں سے کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک میں عمرہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا کر رکھی ہے تو رمضان المبارک میں عمرہ ضرور کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یقیناً رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں مسواک کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی طہارت اور پروردگار کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حسن خلق، روزہ دار کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اور اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان المبارک میں نوکر اور ملازموں سے رعایت، اگر کسی کے ماتحت ملازم یا کوئی نوکر کام کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں ان کے کام کا دورانیہ کم کر دیا جائے تاکہ ان کے روزے میں آسانی رہے۔ آپ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا۔ آگے صلہ رحمی اور دوستوں سے واسطے، رمضان المبارک میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، اگر ان سے ناچاکی ہو تو صلح کر لیں۔ دوستوں سے رابطے کریں بشرطے کہ دوستی خالص اللہ کی خاطر ہو، کیونکہ رمضان المبارک اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو روزے رکھواتے تھے، اور جب وہ بھوک سے رونے لگتے تو ان کو کھلونوں میں مشغول کر دیتے حتیٰ کہ افطاری کا وقت آ جاتا۔ روزہ کی قبولیت کی دعا، روزہ دار کو چاہیے کہ روزہ رکھ کر اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو کہ وہ بہت نیک انسان ہے، بلکہ عاجزی کے اظہار کے ساتھ اللہ پاک سے دعائیں کرے کہ وہ اس کا روزہ قبول کرے۔ آگے روزہ کے منافی کاموں سے دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کا ثواب ضائع ہو جائے۔ روزہ افطار کرانا، روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت قسم کے کھانے تیار کریں، بلکہ آپ کے پاس کھجور ہی ہے تو اس سے روزہ افطار کرا دیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک رسم کے طور پر روزہ افطار کرایا جاتا ہے، چند مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے کوئی نہ کوئی لالچ یا امید ہوتی ہے، جبکہ یہ دعوت تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ کوشش کریں نمازی اور نیک لوگوں کی دعوت کریں تاکہ روزی میں برکت ہو اور آخرت کا ذخیرہ جمع ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔